वेलकम बैक अगेन ऑल ऑफ यू। आप तमाम स्टूडेंट्स को आज के इस वीवीआई क्वेश्चंस में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। मैं लेकर के आ गया हूं बोर्ड से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सवाल, ये क्वेश्चंस, ये आज का जो वीडियो है ये 100% आपके लिए वीवीआई होने वाला है। अगर आप फिजिक्स 12th की तैयारी कर रहे हो, अगर आपकी तैयारी इनकम्प्लीट हो, अगर आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई हो तो इस वीडियो को जरूर एक दफा आप देख लेना, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हम लोग सीधे सीधे बिना विलंब किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आइए, आज का जो हमारा इस वीडियो का सबसे पहला सवाल है, ये जो सवाल है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पहला सवाल कहता है कोलंबियन फोर्स इज, कोलंबियन फोर्स है। आपके सामने चार ऑप्शंस यहां दिख रहा है और चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन आपको चुनना है। इसी तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस होगा, एक क्वेश्चंस होगा, चार ऑप्शन दिया जाएगा, चारों में से कोई एक सही आंसर होगा, उसका जवाब आपको देना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ जो आप जो सीखने वाले हैं, यहाँ जो आप सवाल आज देखने वाले इस वीडियो में, वो आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कैसे करना है, समझ कर कैसे करना है, रटना नहीं है। हम इस बात पे फोकस करेंगे खास करके। तो सबसे पहले कोलंबियन फोर्स होता क्या है, थोड़ा इस बात को हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ आपने पढ़ा होगा। जिस कूलम्ब्स लॉ में देखा होगा दो चार्जेस होते हैं, एक Q1 मान लिया जाए, एक दूसरा चार्ज अपना Q2 है। अगर एक चार्ज पॉजिटिव नेचर के है तो दूसरा को नेगेटिव नेचर मैंने ले लिया। यह हो सकता है दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव भी आप कर सकते हैं, या दोनों को नेगेटिव नेगेटिव भी नेचर के कर सकते हैं। अब बात आती है इन दोनों के बीच के समथिंग कुछ न कुछ डिस्टेंस होगा, तो यह डिस्टेंस R रहा। आप x मान लें, आप a मान लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब चार्ज के नेचर अपोजिट हो तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कूलम्ब साहब ने फॉर्मूला दिया था, F is directly proportional to Q1 into Q2 and F is inversely proportional to R square, मतलब डिस्टेंस का इनवर्सली होता है। जब इन दोनों इक्वेशन को एक साथ मिलाएंगे तो आपको यहाँ जो रिजल्ट आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब आप यहां से इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट को लगाएंगे जो Q1 into Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आया, ये कूलम्ब साहब ने कूलम्ब्स लॉ के अंदर ये आपने पढ़ा होगा। अब बात आती है कि कोलंबियन फोर्स इज, क्या ये सेंट्रल फोर्स होता है? बिल्कुल, ये सेंट्रल फोर्स भी होता है। अब ये सेंट्रल फोर्स कैसे होता है, तो आप देखे हैं जैसा कि आपने ये फॉर्मूला कोलंबियन फोर्स का या कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने डिराइव किया है, जिस फॉर्मूला में आप देख रहे होंगे कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो चार्ज के कहां से लग रहा है, तो सेंटर से लग रहा है। इसीलिए इसे हम सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, ओके, या कोलंबियन फोर्स भी कहते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रिक फोर्स। जी हाँ, ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी हम इस कोलंबियन फोर्स को कहते हैं, या सेंट्रल फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स? इसलिए कहते हैं कि ये दो चार्ज जो दिख रहा है Q1 और Q2, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है बोथ A एंड B। क्या ये ऊपर का A और B दोनों सही है, तो इसका मतलब ये C भी हमारा सही ऑप्शन हो सकता होगा। और रहा तीसरा D, नॉन ऑफ दिस। तो ये रहा आपका सही आंसर C, A और B दोनों सही है, तो ऑप्शन